है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। लता मंगेशकर इस समय अपनी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही हैं। कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं और जब से लता मंगेशकर अस्पताल में भर्ती हुई हैं उनको लेकर कई ऐसे किस्से हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन आज हम लता मंगेशकर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले के बारे में। आशा भोसले ने अपने करियर की शुरुआत काफी पहले कर दी थी, लेकिन एक गलती जो उनसे हो गई आशा भोसले से वो था कि काफी कम उम्र में उन्हें प्यार हो गया। 15-16 साल की उम्र में उन्हें लता मंगेशकर के ही सेक्रेटरी से प्यार हो गया और इसी कम एज में वो उनके साथ भाग भी गई थी। लेकिन जब शादी हुई तो घरेलू हिंसा का शिकार हुई आशा भोसले। जी हाँ, तो आज इस रिपोर्ट में हम आशा भोसले की जिंदगी के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि पहली शादी से टूटकर किस तरह उन्होंने फिर दूसरी शादी की, क्या कुछ हुआ उनकी जिंदगी में, आशा भोसले ने अब तक अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेला है बचपन से लेकर अब तक, आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। जी हाँ, अब तक कई सुपरहिट गाने गा चुकी आशा भोसले ने अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। जी हाँ, 8 सितंबर 1933 को जन्मी आशा ने 1943 में अपने करियर की शुरुआत की और तब से लगातार वो गा रही हैं। हिंदी फिल्मों में उन्होंने गायन की शुरुआत 1948 में रिलीज हुई फिल्म चुनरिया से की थी। हंसराज बहल के संगीत निर्देशन में उन्होंने पहला गाना सावन आया गाया था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा फिल्मों में गाने गाए हैं। संगीत के इतिहास में सबसे ज़्यादा गाना रिकॉर्ड करने वाली गायिका के तौर पर उनका नाम 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। उन्होंने विदेशी सेलिब्रिटी के साथ मिलकर भी कई सॉन्ग बनाए हैं। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि आशा भोसले ने एक फिल्म माई में अभिनय भी किया है। लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले की जिंदगी बहुत चर्चा में रही है। आशा महज 15 या 16 साल की थी जब उन्हें प्यार हो गया था। प्यार किसी और से नहीं बल्कि बड़ी बहन लता मंगेशकर के पर्सनल सेक्रेटरी से हुआ था। जब आशा के घर वालों को उनकी शादी के बारे में पता चला तो पूरा परिवार इसके खिलाफ हो गया। इस वक्त आशा ने किसी एक की नहीं सुनी और गणपत के साथ घर छोड़कर भाग गई। शादी के समय गणपत 31 साल के थे और आशा सिर्फ 16 साल की थी। शादी के बाद जब आशा पति के घर गई तो वहां उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दरअसल गणपत राव के परिवार को भी दोनों की शादी स्वीकार नहीं थी, जिस वजह से उनके साथ मारपीट की कोशिश की गई। यहाँ पर आशा भोसले घरेलू हिंसा का शिकार हुई। इस बीच दोनों के रिश्ते में भी खटास आ गई। आशा भोसले ने पहली शादी टूटने के बाद अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तब गाने में उन्होंने काम लिया तो एक बार फिर उनकी जिंदगी में एक खास शख्स की एंट्री हुई। आपको बता दें कि 45 साल की आशा ने महान संगीतकार राहुल देव बर्मन के साथ दूसरी शादी की, जो उनसे 6 साल छोटे थे। ये आदि की भी दूसरी ही शादी थी। अब शादी के 14 साल बाद बर्मन साहब का निधन हो गया। एक बार फिर आशा अकेली रह गई। लोग राहुल देव बर्मन को प्यार से पंचमदा भी पुकारते हैं। आशा के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटे हेमंत और आनंद हैं, वहीं एक बेटी वर्षा भोसले हैं। आशा ताई को अब तक 7 बेस्ट प्लेबैक सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इसके साथ ही उन्हें 2 राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आशा भोसले को 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। बताया जाता है कि आशा ने 1000 से ज़्यादा फिल्मों में अब तक गाने गाए हैं। वर्ष 2006 में आशा ने कहा था कि उन्हें 12,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। गिनीज बुक के हिसाब से आशा भोसले ने सबसे अधिक गाने गाए हैं। भारत सरकार द्वारा आशा भोसले को दादा साहेब फाल्के और पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आशा भोसले ने एक फिल्म माई में अभिनय भी किया है। उनकी अदाकारी की प्रशंसा भी की गई है। आशा भोसले के शुरुआती दौर में गीता बाली, शमशाद बेगम और लता मंगेशकर जैसे बड़े नाम की गायकी की दुनिया में छाए हुए थे। ऐसे में आशा ताई के हिस्से में इनके द्वारा छोड़े गए गाने ही आते थे। अब आशा को दूसरे दर्जों की फिल्में में गायिका समझ आ जाती थी। वैम्प और
सहानिकाओं पर फिल्माए गए गाने ही आशा को गाने के लिए मिलते थे। अब 16 साल की उम्र में आशा ताई ने 31 साल के गणपत राव भोसले से शादी कर ली थी। गणपत राव लता मंगेशकर के पर्सनल सेक्रेटरी थे और इस शादी के लता सहित पूरा मंगेशकर परिवार आशा के खिलाफ था, लेकिन आशा ने किसी की सुनी नहीं थी। इससे लता और आशा के संबंधों में भी खटास आ गई थी और वर्षों तक बोलचाल आशा और लता की बंद हो गई थी। गणपत राव के साथ आशा ताई के 3 बच्चे हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम हेमंत है, जो पायलट हैं। अब बाद में संगीत निर्देशक के रूप में हेमंत ने कुछ फिल्में की। आपको बता दें कि बेटी वर्षा अखबारों के लिए लिखती हैं। छोटा बेटा आनंद ने बिजनेस और फिल्म निर्देशन की पढ़ाई की है और वे आशा का करियर संभालते हैं। आशा ताई की बेटी वर्षा 56 साल की उम्र में उन्होंने 2012 में अपनी जान दे दी थी। महान संगीतकार राहुल देव बर्मन के साथ आशा ने दूसरी शादी की, जो उनसे 6 साल छोटे थे। यह आरडी की भी दूसरी ही शादी थी। जी हाँ, आशा ताई ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर गायकी में उनका करियर उड़ान नहीं लेता तो वो कुक बन जाती। आशा भोसले का रेस्टोरेंट बिजनेस ज़बरदस्त है। उनके दुबई और कुवैत में असाज नाम के रेस्टोरेंट हैं, जहां पारंपरिक उत्तरी पश्चिमी भारतीय खाना विशेष रूप से उपलब्ध है। उनके रेस्टोरेंट अबू धाबी, दोहा, बहरीन में भी है। रेस्टोरेंट के खाने और सजावट में आशा ताई का ज़बरदस्त दखल है। वहीं आपको बता दें कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुक ने आशा ब्रांड के राइट्स ब्रिटेन के लिए खरीदे थे और उनकी योजना के अनुसार आशा नाम के 40 रेस्टोरेंट 5 वर्ष के दौरान खोले जाएंगे। बचपन में आशा अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के बहुत नज़दीक थी। लता अपने साथ आशा को भी स्कूल ले जाती थी। एक दिन जब शिक्षक ने एक फीस में 2 को पढ़ाने से मना कर दिया तो लता ने पढ़ाई ही छोड़ दी। आशा को 18 बार फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने 7 बार इसे जीता। 1979 में फिल्म फेयर जीतने के बाद आशा जी ने इसके लिए उन्हें नॉमिनेट करने से ये कहकर मना कर दिया कि कई प्रतिभाओं को मौका मिलना चाहिए। आशा को 2001 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। आशा भोसले पहली ऐसी सिंगर हैं जिन्हें उस्ताद अली अकबर खान के साथ एक एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया जा चुका है। आपने देखी अभी रिपोर्ट, आपने जाना आशा भोसले के बारे में। आपने जाना कि 15-16 साल की उम्र में घर छोड़कर भाग गई थी। पूरे घर वाले उनके खिलाफ हो गए थे, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे और इसके बाद जिसके साथ घर से भागी अब घरेलू हिंसा का भी शिकार हुई, उनसे शादी टूटी, फिर उन्होंने दूसरी शादी की। अब अपनी जिंदगी को अच्छे से जी रही हैं। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।